ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। कार्तिक के महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और चतुर्मास की आखिरी एकादशी है ये। इस दिन व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही पापों से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने के साथ साथ व्रत में कथा का पाठ करना भी विशेष आवश्यक होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने सवाल किया कि जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः आप कृपया करके मुझे बताएं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी आती है उसे रमा के नाम से जाना जाता है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नामक एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञा निष्ठ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। एक समय की बात है कि शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। यह घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा कि प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा मुझे दो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। हाथियों के बच्चे और अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा की जाएगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कर लीजिए। शोभन ने कहा कि प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है और मैं भी आज उपवास करूंगा। जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी। ऐसे में वो बहुत दुखी हो गए। भूख की चिंता में बड़े बड़े शूरमा परास्त हो गए। रात्रि का समय आया, जो हरि पूजा परायण प्रजा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, लेकिन वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई। सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्टों से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके अपने पिता के ही घर रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदरांचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की तरह ही शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। ये तीर्थ यात्रा के करते रहते थे। एक दिन वह मंदरांचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन नजर आए। राजा के दामाद को पहचानने के बाद वे उनके समीप चले गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जानकर शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्रमशः अपने ससुर मुचुकुंद और पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। पंडित जी ने कहा कि राजन, वहां सब कुशल हैं। यह तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताइए तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तब शोभन बोले कि द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी पड़ती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला तो नहीं है, पर आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत जरूर बताइएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा नामक ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में पहुंचे और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और इंद्रपुरी के समान एक नगर को भी देखा, जिसे वह अस्थिर बता रहे थे। ऐसे में तुम उसको स्थिरता दो। चंद्रभागा ने कहा कि मेरे मन के भीतर पति के दर्शन करने की लालसा है।
आप मुझे कृपया करके वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिरता दूँगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे साथ लेकर मंदरांचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया था और उसने दिव्य गति प्राप्त करी। इसके बाद वह पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र खुशी के मारे खिले हुए थे। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया और चंद्रभागा ने खुशी में भरकर अपने प्रियतम से कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ही यह नगर अंत तक स्थिर रहेगा, सभी प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य स्वरूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदरांचल पर्वत के शिखर पर विहार करती हैं। राजन, मैंने तुम्हारे सामने रमा नाम की एकादशी का वर्णन विस्तार से किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य तुम्हें बता दिया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी होती है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध तो एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशी समान फल देने वाली मानी जाती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य ध्यान पूर्वक सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और श्री हरि विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो देखा आपने, एकादशी का व्रत करने वाले साधक के पुण्य संचय होकर उसकी मृत्यु के बाद भी उसके काम आते हैं। एकादशी का व्रत दशमी की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। इसी दिन से आप लहसुन प्याज ना खाएं, व्रत का संकल्प लें और सुबह उठकर पवित्र नदियों में या फिर घर पर ही सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर मंदिर की सफाई करें और व्रत को पूरा करें। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक कर पीला चंदन, अक्षत, मौली, फल फूल, मेवा और तुलसी दल आदि अर्पित करें एवं लक्ष्मी नारायण की धूप व दीप से आरती करें और कथा अवश्य सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जितना संभव हो उतना जप करें। इस दिन रमा एकादशी पर कई शुभ योग का संयोग बन रहा है, जिससे व्रत का फल दुगना हो जाएगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य राजयोग और शुक्रादित्य राजयोग भी बन रहा है, जिससे धन सुख समृद्धि में वृद्धि तो होगी ही, साथ में कीर्ति पद प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होती है। इस दिन निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है यदि वह लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और साथ ही गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। आइए जानते हैं रमा एकादशी के खास उपाय। रमा एकादशी पर आप काली चींटियों को आटा या चीनी खिलाएं, जिससे कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की पूजा में मखाना, खीर, कमल, बताशा, कौड़ी आदि से पूजा करें। स्थायी सुख समृद्धि के लिए रमा एकादशी पर एक लोहे के पात्र में जल भरकर उसमें घी, चीनी और दूध मिलाएं। फिर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ में अर्पित कर दें। आर्थिक परेशानी से मुक्ति के लिए रमा एकादशी पर आप श्री सूक्त का पाठ करें और माँ लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य चढ़ाएं। रमा एकादशी के संध्या काल में आप दीपदान अवश्य करें, इससे लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन उपवास रखकर रात्रि में जागरण श्री हरि नाम का कीर्तन अवश्य करें। श्री लक्ष्मी विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। आज से 4 दिन बाद प्रकाश का मुख्य उत्सव दीपावली 20 अक्टूबर को आ रही है। आप सभी हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिले और
पटाखों को जलाने में सावधानी बरतें, बच्चों को बताएँ, जानवरों को बचाएँ, सब मिल-जुल कर, सचेत होकर इस खुशी के त्योहार को मनाएँ। दिवाली का ये प्यारा त्योहार आपके जीवन में लाए खुशियाँ अपार। लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, शुभकामना हमारी आप सभी करें स्वीकार। ऐसी ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे रिश्तेदारों में शेयर करें। धन्यवाद।